नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट से रिलेटेड, है ना। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हमारे जो 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट को पब्लिश किया गया है, इसमें हमारे समुदाय के कितने सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं और इसमें हमारे समुदाय के कितने सारी दीदी या भैया हैं आईएएस या आईपीएस बनेंगे, है ना। तो हमारे लिए गर्वित विषय है कि क्योंकि हमारे समुदाय से बहुत सारे लगभग 20+ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस बार के एग्जाम में सिलेक्टेड हुए हैं और आने वाले समय में वो किसी न किसी राज्य पर डिप्यूट किए जाएंगे और किसी राज्य पर अपना सेवा देंगे। तो हमारे लिए गौरवान्वित विषय है। और उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है। दोस्तों, केवल हम लोग ना प्रशांत पटेल के भरोसे अपना कुर्मी समुदाय को नहीं छोड़ सकते। प्रशांत भैया तो आईटी सेक्टर में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व है। ये जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के भाइयों को भी कुछ तो दायित्व तो लेना चाहिए ना। आप सोशल मीडिया का यूज कांग्रेस बीजेपी में ही लगे रहते हैं। कांग्रेस बीजेपी ने ये किया, ठीक है, वो विषय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन दोस्तों हमारे समुदाय की गौरवान्वित विषय पर भी तो चर्चा किया जाए। अभी कोई यूपी से हमारे इतने सारे राजवाड़े हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं है, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, है ना। बहुत सारे राजवाड़े हैं यूपी में, लेकिन हमें पता नहीं है। जस्ट लाइक हम मराठा की बात करें, मराठा तो अपने धुन में चलते हैं, हमें भी पता नहीं है मराठाओं के बारे में ज्यादा कुछ। संभाजी विशेष कुछ जानते हैं, संभाजी, शिवाजी महाराज, जीजामाता, शाहजी, यही सब कुछ गिने चिने, लेकिन पूरा का पूरा मराठा समुदाय एक विस्तृत समुदाय था जिसके जानकारी भी एक मराठा प्रोडक्शन है, मराठा प्रोडक्शन भाई, जिन्होंने ये बीड़ा तो उठाई है। थोड़ी बहुत जानकारी उन लोगों से हमें मिलने की मिलती ही है, मिल भी रही है, लेकिन बाकी राज्यों का क्या, बाकी राज्यों का क्या। झारखंड की मैं बात करूं, झारखंड में अभी एक दीप्ति कुमारी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सुदेश बाबू का बेटा जो उप मुख्यमंत्री हमारे थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश बाबू, उनके बेटे ने भी गोल्ड मेडल जीता। लेकिन आप ब्लॉग में देखिए, वो आपको मिलेगी नहीं। इससे पहले झारखंड की एक छुटनी मातो, उनको भी पद्मश्री मिला, वो भी आपको ब्लॉग में नहीं मिलेगी या कहीं नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत कोई न्यूज वाला छुटनी मातो के बारे में आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। इससे पहले एक कलाकृति बनाने वाले भाई, जमशेदपुर के भाई, उन्होंने भी कलाकृति बनाई, है ना, लेकिन उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर कुर्मी समुदाय बहुत वीक है। अब उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा बात बताऊं, यूपीएससी में टॉप रैंकर पिछड़ा समुदाय से है, लेकिन उनका चर्चा उतना नहीं हुआ। बिहार में एकदम जोर शोर से चर्चा हुआ, उनका सम्मान भी हुआ, लेकिन सेकंड रैंकर कौन थी वो भी आपको मालूम है। उन्हें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले से एड मिला, प्रचार प्रसार मिला, और उनके समुदाय ने पब्लिश इस तरीके से किया ना, जिनका धुन पूरा डंका में बजा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि दूसरे समुदाय में एक नाखून भी कटती है ना, तो वो भी बहुत जोर शोर से प्रचार होता है। ठीक है, राजनीति में भी हमें रहना है, गतिविधियों में ढलना है, कांग्रेस करे बीजेपी करे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जरूर ये तो जरूर बोलूंगा कि कोई राष्ट्रीय पार्टी में ही रहे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के बाद ही आप ऊंचे मुहिम तक जा सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी में रहना आवश्यक है, या फिर गठबंधन भी आवश्यक है। जैसे हमारे झारखंड में आईसू हो, बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी हो, यूपी में अपना दल हो, महाराष्ट्र में शरद पवार हो, हम लोग बहुत सारे आंध्र प्रदेश में तो अपना ही है। हम लोग उपजातियों में बटे हो, उपजातियों में तो बटे ही हैं, साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों में ही बटे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार सभी से उम्मीद रहेगा कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टियों पर ज्यादा फोकस करें, ताकि प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले, कम से कम मिले। कांग्रेस में एक बार देवगड्ढा जी बने थे, बाकी तो मुश्किल है। अभी बड़े बड़े अभी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में कुर्मी समुदाय के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं। उम्मीद है भविष्य में कभी बने, है ना। लेकिन फिलहाल दोस्तों, आज हम लोग
यूपीएससी के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी में हमारे समुदाय के कितने सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, कितने सारे भैया सेलेक्टेड हुए हैं, कितने सारे दीदी सेलेक्टेड हुए। लगभग 20 अप्रोक्स है, लेकिन ये जो डाटा है ना मेरे अनुरूप है, मैंने अपने रिसर्च के अनुरूप पता की है, बहुत सारी छुट्टी होगी मेरे को तो लगता है, क्योंकि देखिए पिछड़े समुदाय से 229 बच्चों ने कब्जा किया है यूपीएससी के रिजल्ट पर। तो 229 में मेरे को तो इतना जरूर लगता है कि 50 प्लस अप्रोक्स सीट होंगे जहां पर कुर्मी समुदाय का धावा चला हो। लेकिन छुट्टी हो, क्योंकि जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है तो मैं बिना जानकारी का बता नहीं सकता हूँ, बहुत सारे तार्किक विषय हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि जानकारी प्रोवाइड करें, अपने भाइयों को सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि हमें भी जानकारी रहे, ताकि मैं भी वीडियो बना सकूं और अपने समुदाय का गौरवान्वित पल जो है, ये सब गौरवान्वित पल ही है, गौरवान्वित विषय ही है, सोशल मीडिया में जाहिर करूं। क्योंकि हमारा सोशल मीडिया जो है ना प्रशांत पटेल भैया के भरोसे ही चल रहा है। एक भैया है जो आईटी सेक्टर में इतने मेहनत कर रहे हैं, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के आईटी सेल प्रभारी प्रशांत पटेल। तो उम्मीद तो उन पे बहुत है, लेकिन हमारे युवा पीढ़ी की दायित्व भी है कि हम युवा पीढ़ी भी इस पर अपने अनुरूप कुछ ना कुछ करें। भाई बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, फेसबुक बाबा, गूगल बाबा, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, करे जरूर, है ना। आप लोगों से यही उम्मीद है और निवेदन भी। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हमारे समुदाय के कितने सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, चाहे वो दीदी हो या हमारे भैया हो, है ना। दोस्तों यूपीएससी 2020 का जो रिजल्ट अभी पब्लिश किया गया है 2021 में, उसमें टोटल 761 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 761 छात्र ऐसे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से पुरुषों की संख्या 545 और महिलाओं की संख्या 216 है। और कैटेगरी अनुरूप बात करें तो जनरल कैटेगरी के भाइयों ने 263 सीटों पर कब्जा जमाया है, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जनरल में ही आता है, उनको जोड़ लें तो 86 सीट पर। टोटल सीट कितनी होती है हमारी, दोनों को जोड़ लिया जाए तो 349 सीट, यानी 349 सीटों पर जनरलों का कब्जा है। और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की बात करें तो ओबीसीओं ने 229 सीटों पर कब्जा जमाया है। एससी की बात करें तो 122 सीटों पर, और एसटी की बात करें तो 61 सीटों पर। और दोस्तों ये जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में हमारे कुर्मी समुदाय के लगभग मेरे अनुरूप नहीं, लगभग कुर्मी समुदाय के 50 प्लस बच्चे, मतलब भैया या दीदियां ऐसी होंगे जिन्होंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक किया। लेकिन दोस्तों मेरे पास प्रॉपर डाटा नहीं है, प्रॉपर डाटा नहीं मिलने की वजह से मैं पब्लिकली ये सब चीज नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बाजी होगी कि तूने तुक्केबाजी की है, तुम्हें जब कंफर्म नहीं पता है। और दोस्तों मैंने जितना रिसर्च की और अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, अपने सब्सक्राइबरों के माध्यम से जितना पता की है, उसी के अनुरूप वीडियो बना रहा हूं। तो टोटल दोस्तों मेरे लिस्ट के अनुरूप 20 अप्रोक्स स्टूडेंट होंगे जो इस बार कुर्मी समुदाय से शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और कुर्मी समुदाय का मान सम्मान को बढ़ाया है, और देश को सेवा देने के लिए तत्पर भी हुए होंगे, और देश को अपनी सेवा भी देंगे आईपीएस या आईएएस के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, रैंकिंग वाइज बात करेंगे, नीचे से चलते हैं ऊपर की ओर कि हमारे समुदाय के जितने भी भाई हैं या दीदी हैं या भैया हैं उनके बारे में, है ना। दोस्तों पहला मतलब 759 रैंक पर हमारे अरूप जयजीत सिन्हा, 759 रैंक पर एक भैया है हमारे अरूप जयजीत सिन्हा। उसके बाद है हमारे 747 रैंक पर कलम श्रीकांत रेड्डी जी। दूसरे रैंक पर हमारे भैया हैं 747 रैंक पर जो हैं कलम श्रीकांत रेड्डी जी। उसके बाद अगला बात करें हम 641 रैंक पर शैली अशोक गायकवाड़। 641 रैंक पे एक भैया हैं अशोक गायकवाड़, है ना। अगले की बात करें हम 537 रैंक पर हृदय पटेल जी। हृदय पटेल 537 रैंक पर, है ना। और उसके बाद 516 रैंक की बात करें पवार बमकेश बाबा राव। 516 रैंक पे जो हमारे भैया हैं पवार बमकेश
बाबा राव, है ना। और अगला जो है वो हमारा झारखंड से है, झारखंड की एक दीदी है 472 रैंक पर, पूजा कुमारी। वाकई इनके वजह से अब झारखंड के जो थोड़े बहुत सारे आंदोलन की विषय है ना वो थोड़ी कम हो, और झारखंड के भाई हमारे इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे, एडमिनिस्ट्रेटर क्षेत्रों पर, प्रशासनिक क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे, खेलकूद पर ध्यान दे। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अभी अभी हमारी एक बहन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सुदेश भैया की बेटे ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत सारे, एक जमशेदपुर के भाई हैं जिनका कला आकृति में भी नंबर 1 का पोजीशन मिला है, बहुत सारे टेट वगैरह ऐसे भी निकल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज है, लोग ध्यान दे, हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला रैंक की बात करें, 446 रैंक पे हैं विकास कुमार महतो, ये भी झारखंड से हैं, और इनका वीडियो भी है हमारे पास, मैं अलग से पब्लिश करूंगा। 409 रैंक पर है, 409 रैंक पर है पुष्कर वर्मा, 409 रैंक पे एक भैया है पुष्कर वर्मा। 401 रैंक पर है शेरशेरनी रेड्डी श्रीमती, है ना। और 359 रैंक पर है शुभम कुमार कटियार, 359 रैंक पर है शुभम कुमार कटियार। 353 रैंक पर है आशीष कुमार वर्मा, और 340 रैंक पर है पल्लवी वर्मा, और 258 रैंक पर है सरी प्रताप गंगवार, बरेली से हैं। 218 रैंक पर है कनकल्ला राहुल रेड्डी, कनकल्ला राहुल रेड्डी। 194 रैंक से है रीना प्रधान, 193 रैंक से है सोनाक्षी सिंह पटेल, 193 रैंक पर है दीदी सोनाक्षी सिंह पटेल। 184 रैंक पर है अंकित वर्मा, 188 रैंक पर है आशीष गंगवार, और एक लिस्ट बहुत आगे पीछे हो गया है भाई। 222 रैंक पर है संचित गंगवार, है ना, रपूरा से हैं। 159 रैंक पर है हर्षिका सिंह पटेल, 159 रैंक पे है हर्षिका सिंह पटेल। 27 रैंक पर है मैथ्रेई रेड्डी, और 8 रैंक पर है कार्तिक भाई पटेल। भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गुजरात का बंदा जो प्रशासनिक क्षेत्र में आया हो, क्योंकि बड़े बड़े हीरो की व्यापारी हैं, बड़े बड़े होटल है, मोटल्स हैं, जितने सारे बिजनेस हैं सब गुजरात में पाटीदारों की है। तो पहली बार ऐसा लगा है कि पाटीदार प्रशासनिक क्षेत्र में आए हैं, और ये पाटीदार भाई ही है जिनका 8 रैंक है कार्तिक भाई पटेल, गुजरात से हैं। पहली बार गुजरात से कोई आईएएस या आईपीएस बनने वाले हैं, मतलब बनने को तो बन ही सकते थे, ऐसा कुछ असंभव नहीं है जो गुजरात के पाटीदार ना कर सके हो। गुजरात का पाटीदार का डंका पूरे विश्व भर में चलता है ना। वही हमारे लिए गौरवान्वित विषय है। और नंबर 1 पे हम बात करूं, कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी शुभम भैया के बारे में, है ना। अपने बोकारो से पढ़े हुए हैं, हमारे बोकारो से ही पढ़ के इंटर पास आउट हुए थे, इंटर करने के लिए आए, और अभी फर्स्ट रैंकर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, फर्स्ट रैंकर हैं शुभम भैया। कुशवाहा समुदाय से हैं। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार में, क्योंकि मेरा पड़ोसी राज्य है, उस विषय पे मेरे को ज्यादा जानकारी रहेगी कि बिहार में कुशवाहा और कुर्मियों में रोटी बेटी का संबंध है, और यह संबंध स्थापित करने के लिए कुर्मी समुदाय और कुशवाहा समुदाय के बहुत सारे नेताओं ने अर्थक प्रयास किया, और यही अर्थक प्रयास का मुहिम था कि आज हमारे कुर्मी समुदाय के वहां पर ही कुशवाहा और कुर्मी समुदाय में संबंध है ना। तो इन लोगों के अर्थक प्रयास या मुहिम कहें, इन्हीं के वजह से यह संभव हो पाया है कि वहां बिहार में ना कुर्मियों की यूनिटी नंबर 1 पर। पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड नहीं पूरे देश की बात करें, तो पाटीदारों के बाद सबसे यूनाइट क्षेत्र यदि कोई है ना तो वो अपना बिहार है। क्योंकि मेरा सटा राज है, उस विषय पे मैं बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब भी करता हूं और बढ़िया तरीके से डिटेल्स भी मिलती है।
क्योंकि सटा है झारखंड, और कभी झारखंड बिहार का ही अंग हुआ करता था। हालांकि विभाजन के बाद झारखंड 2000 में विभाजन के बाद झारखंड एक अलग राज्य बना। तो नंबर 1 पर काबिज कौन है? हमारे लोग, है ना। लेकिन फिर भी ना कोई क्या बोलते हैं मीडियाबाजी तो बिहार के लोग हुए। जिस स्तर पे होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हुआ, डंका किसी और का ही बजा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे लिए गौरवान्वित विषय था, और बहुत सारे भाइयों या दीदियों ने इस बार उत्तीर्ण होकर अपना लोहा तो मनवाया है कि पिछड़ा समुदाय कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली हम लोग तो पिछड़े हैं नहीं, है ना। जबरदस्ती हम लोग को घुसेड़ा किया है। बाकी जिन्हें राजवाड़े बनने की शौक है ना, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। इतिहास में राजवाड़े हम हुआ करे, चंद्रगुप्त मौर्य, मिहिर भोज, राजा चोलम, पांड्यन, इधर जनक महाराज, सूर्यपुत्र कर्ण, बहुत सारे विषय है ना। लेकिन हमें विशेष षड्यंत्र के तहत बहुत कुछ किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, क्योंकि इन्हें डिवीजन के तहत रखा जाए और इन पे शासन किया जाए। बाकी जो राजवाड़े बने बैठे हैं ना, जो अभी राजवाड़े बने बैठे हैं, उनका इतिहास तो बहुत मजेदार है। मजेदार ये है ना, इसके बारे में मेरे को टिप्पणी नहीं करनी है भाई क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। बस इतना बता दूं कि राजवाड़े इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने दाऊद खानों की दरवानी की। उन्होंने अपना घर का बहू बेटी दिया, अकबर से संबंध बनाए, बाबर से संबंध बनाए, सभी मुगलों के साथ संबंध बनाया है लगभग। तो ज्यादा राजवाड़े बनने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम एक्चुअल में राजवाड़े जरूर है, झारखंड के राजवाड़े हम, बिहार के राजवाड़े हम, महाराष्ट्र के राजवाड़े हम, गुजरात के राजवाड़े हम, राजस्थान के भी राजवाड़े हम, यूपी के भी राजवाड़े हम, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के भी राजवाड़े हम। लेकिन क्षत्रिय कौन? लेकिन क्षत्रिय आप लोगों को पता है। तो ठीक है, इस सब विषय पे कभी और चर्चा करूंगा। आज का तो विषय हमारा यही था कि यूपीएससी में हमारे कितने सारे भैया या दीदी सेलेक्टेड हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारे लिए गौरवान्वित विषय है। वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों पे मैंने भटका भी है, तो वीडियो आपको जैसा भी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे बहुत सारे स्टेट तक ये वीडियो पहुंचे कि हमारे इस स्टेट्स में आने वाले आईपीएस या आईएएस हमारे समुदाय के होंगे या नहीं होंगे, उनकी पहचान भी की जा सके। और बहुत सारे नाम छूटे हैं, तो बहुत सारी नाम छूटी हो तो कमेंट सेक्शन का बॉक्स आइए है, हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि स्वराज का, शिवाजी राजे का